कानून नए नए बनाते हैं, इसका ये है। पहले तो मैं उस बात के खिलाफ भी था, पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए जो जनहित के हो। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले वहां करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए, जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है, उसकी कोई क्यूआई होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है, कोई वो थोड़ा है। किसान को सम्मान देना चाहिए, जो इतनी रात मेहनत करता है उसको मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान के साथ पे। अभी एक आदमी मिला, वो बोला 1 हफ्ते से मेरा पोर्टल ही नहीं चल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा। अभी 95 सरदार जी मिले, कहते हमारे 95 किसानों की धान की पेमेंट नहीं हुई। और जो 1 तारीख से खरीद शुरू होनी चाहिए वो हुई नहीं। 1 तारीख खरीद हो जाती, ये गांव है अपना जहाँ पे बारिश की वजह से फसल बर्बाद होगी बिल्कुल, ओले पड़े गिरदारपुर, औरा, दबखेड़ा, सोटी, बोई सोटी, बीड़ सोटी, हरिपुर, खैरा, इन गाँव में। तो मेरा ये है, सरकार से पहले भी मैंने कहा है भाई असेस करना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का, उसको कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। ये नहीं अगर बारिश से 2 मन या 2 क्विंटल अनाज बढ़ जाता है, ऐसे बयान आने से लोगों को होता है। तो इनको असेस करके कंपनसेशन देना चाहिए। पंजाब सरकार भी असेसमेंट करा रही है नुकसान के, ताकि किसान को कंपनसेट किया जाए। और जो अब नुकसान हुआ है उसमें बोनस देना चाहिए सरकार को, हरियाणा सरकार को देना चाहिए, केंद्र सरकार ने गेहूं पर। और ये जो है अड़ंगे लगाए हुए हैं, इनको तुरंत हटा देना चाहिए। बायोमेट्रिक तो बिल्कुल ही ऐसी बात है, उसको बायोमेट्रिक को तो तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि आवक जो है ज्यादा है। 27,000 क्विंटल, मैं यही मंडी की बताऊं ना, 27,000 क्विंटल आवक हो चुकी। लिफ्टिंग कुल 160 की है, कितने की बताइए? 630 क्विंटल की। और वो उनकी पेमेंट नहीं मिली अभी किसान को, जो कि इनका वायदा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिलेगी, उनको तो हफ्ते से भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिली। तो ये परिस्थिति है। ये पता नहीं सरकार सो रही है या एक और घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं, जैसे धान घोटाला हुआ, आलू का यहाँ कितना भारी घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बेचना पड़ा किसान को, और बाहर क्या भाव था। तो इस प्रकार से किसान अब मजबूर हो गए, बाहर सस्ता बेच देगा और बाद एमएसपी ले जाएंगे, बीच में घोटाला हो जाएगा। तो ऐसी बात है। हुड्डा की जैसे बारिश ज्यादा हुई है, गेहूं की फसल को जो है ना लस्टर लॉस ज्यादा हो गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डिमांड करेंगे आप? पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट करे, हम तो हरियाणा गवर्नमेंट से बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दीजिए, उनको तो बोनस देना चाहिए, बोनस देना चाहिए। लेकिन ये प्रथम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हमारी सरकार थी, एक बार ऐसे हुआ था, हमने बोनस स्टेट की तरफ से दिया था। इनको तुरंत करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो विफल है, वो तो सिर्फ कंपनियों को मुनाफा कमाने की है। आप देख लो उनका हिसाब, 2000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया उन्होंने, वहां से तो कुछ मिला नहीं। हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला का एक बयान है, वो कह रहे हैं सीबीआई से आपको जो राहत मिली है वो राज्यसभा चुनाव में की गई बेईमानी का उपहार है। जिस बात का कोई आधार नहीं होता ना, उसका कोई जवाब नहीं देता। मामला कोर्ट का है, क्या दुष्यंत चौटाला ऐसा कह रहे हैं? मैं कह दिया ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिनका आधार नहीं, वो यही कहेंगे। अपने गिरेबान जान के देखे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो सच्चाई की जीत हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू में कहा था कि मेरा जुडिशियल पूरा विश्वास है, राजनीतिक प्रतिशोध से केस बनाए हुए ज्यादा नहीं चला करते। तो कह रहे हैं नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, किस चीज के नाम जो नाम आपके उजागर है? नेता है वो उनके नाम उजागर। कौन से नेताओं का? क्रॉस वोटिंग वाले। क्रॉस वोटिंग साहब है, सारे अखबारों में आ लिया, जो नाम आए हैं वही है अखबारों में। उजागर और कैसे होता है? नाम आए हुए अखबार आए हुए हैं तो पढ़ता अखबार। बिल्कुल। फिर कैसे दुष्यंत चौटाला जी दुष्यंत चौटाला तो आप नहीं बता रहा कह है, सकता है। दुष्यंत वो कहता नहीं, तो आप नहीं बता। आप सवाल आप पूछ रहे हो मेरे से, दुष्यंत चौटाला नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हो मेरे से।
कि पांच नाम अखबारों में आए हुए हैं, पढ़ ली नहीं आपने। हुड्डा साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 50 साल में बाकी नेता बिजी हैं, गेहूं की जो नेता हैं हरियाणा के, चाहे वो भाजपा के जितने भी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो बाहरी राज्यों में चुनाव में प्रचार प्रसार में बिजी हैं। ओलावृष्टि हुई, अभी तक कोई कंपनसेशन डिक्लेयर नहीं करी उन लोगों ने। ये पहली दफा है जब से सब बीजेपी सरकार बनी है। हर साल की यही कहानी है, हर फसल की यही कहानी है। जब धान के फसल आए, जब कोई चुनाव चल रहे थे दूसरे स्टेटों में, फिर कोई ध्यान ही ना। ये मौजूदा सरकार ने आने के बाद एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, और कौन से नंबर पे है पता? 18 स्टेट्स हैं, 4वें नंबर पे किसका हुआ है? हरियाणा आज कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। ये मेरा नहीं है। और कानून व्यवस्था आप देख लिया, मैं नहीं कह रहा। ये गृह मंत्रालय जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसने रिपोर्ट दी है हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ काम कर रहे हैं। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड तो सदैव होता रहा, हर समय होता है। जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, भाई आपका टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं जो गैंग करते हैं, धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं और कहते हैं मैं अपना नाम डिक्लेयर करते हैं, ये फलाने गैंग का काम है। तो आज हरियाणा सबसे ज्यादा ऐसा प्रदेश, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा। हुड्डा साहब, पहले के अंदर दाल घोटाला मिला है, करोड़ों रुपए का FIR भी दर्ज हुई है। बहुत बड़ा घोटाला, FIR 2 दर्ज हुई है धान घोटाले में लेकर। तो कांग्रेस क्या आगे इस मुद्दे को उठाएगी? उठाया, सबने उठाया, हमने विधानसभा में विधानसभा में उठाया। पहले भी कहते हैं 10 साल में FIR दर्ज हुई है कुछ दिन पहले। अरे पहले करनी चाहिए, जब मैं उठाया। हमारे दबाव में तो कर रहे हैं ये, क्योंकि इतनी लूट, खुली लूट मची है। मानेसर में कर्मचारियों के साथ ये जो दारू, ये सरकार घोटालों से भरी पड़ी है, एक के बाद एक घोटाला। कभी रोडवेज का घोटाला, कभी बैंक का घोटाला। कितने बड़े बैंक के घोटाले निकल रहे हैं, IAS अफसर तक सस्पेंड हो रहे हैं। तो ये सब हुड्डा साहब, सस्पेंड। मानेसर में जो कर्मचारियों के साथ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे? कल कल हुआ मानेसर। तो बातचीत से निपटनी चाहिए मामला, लाठी से नहीं। लाठी और गोली सरकार नहीं चला करती है, बातचीत से चला करती है। समाधान से कोई भी समस्या, उसका समाधान निकाला जाता है। आपको कोई समस्या है, आप मेरे से बात करोगे, मैं या तो आप समझ जाओगे या मैं समझ जाऊंगा। ठीक, थैंक यू सर। हो गया। बड़ी